जय श्री श्याम सभी श्याम प्रेमियों को। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ बांके बिहारी जी की कृपा से आप सभी कुशल होंगे। आज मैं आपके समक्ष जो कथा लेकर आई हूँ वो है सीता जी की चूड़ामणि का रहस्य। कहाँ से आई वो चूड़ामणि, क्या उपयोगिता थी जो माता सीता ने उसको अपने से अलग नहीं किया। तो वो कथा मैं आपको सुनाती हूँ, ध्यान लगाकर सुनिएगा। माता सीता की मुंह दिखाई में उनकी सबसे जो छोटी सासू माँ थी कैकई, उन्होंने सबसे सुंदर कनक भवन की चाबियां कुंजी माता सीता को उपहार में दी और माता सुमित्रा ने अपने जूड़े में से निकालकर चूड़ामणि सीता जी को भेंट की है। सब लोग उनका ये उपहार देखकर बोलने लगे कि बड़ी कंजूस सास है, केवल एक चूड़ामणि दी उपहार में। इस बात पर गुरु वशिष्ठ ने सभी लोगों से कहा कि चूड़ामणि का इतिहास और उपयोगिता आपको नहीं पता है। संसार का ये दिव्यतम आभूषण है। चूड़ामणि संसार का सबसे दिव्य आभूषण है। ये जूड़े में लगाए जाने वाला वो है आभूषण है जिसकी समानता भगवान श्रीमन नारायण के हृदय पर शोभायमान कौस्तुभ मणि से की जा सकती है। कौस्तुभ मणि जो भगवान श्रीमन नारायण के हृदय में विराजमान है उससे की जा सकती है। समस्त आभूषण भी मिल जाएं तो भी चूड़ामणि की समानता नहीं कर सकते। कहाँ से आई फिर ये चूड़ामणि? देवताओं और दानवों का जब युद्ध हुआ है, अमृत प्राप्ति के लिए फिर समुद्र मंथन किया गया। समुद्र मंथन में 14 रत्न निकले हैं। लक्ष्मी, कौस्तुभ मणि, कल्प वृक्ष, वारुणी सुरा, धन्वंतरी वैद्य, चंद्रमा, कामधेनु, ऐरावत हाथी, अप्सरा रंभा, कालकूट विष, उच्च सरवा घोड़ा, 5 जन्य शंख, पारिजात वृक्ष और 14वां अमृत कलश। इस प्रकार ये 14 वस्तुएं निकली हैं, 14 द्रव्य निकले हैं समुद्र से। महालक्ष्मी के प्रकट होने से पहले उन्हीं के समान सुंदर रूप वाली अपूर्व सुंदरी रत्नाकर नंदिनी, जो कि समुद्र की ही पुत्री थी, प्रकट हुई हैं। भगवान श्री हरि को देखते ही रत्नाकर नंदिनी अपना हृदय भगवान को दे बैठी हैं। तभी भगवान की नित्य शक्ति, भगवान की नित्य शक्ति कौन है? माता महालक्ष्मी, वो भी प्रकट हो गई हैं। उन्हें देखकर ऐसा जान पड़ रहा था जैसे मानो चमकती हुई बिजली स्वयं प्रकट हो गई है। इन 5 रंगों की कमल माला समस्त गुणों के आश्रय से भगवान नारायण को उन्होंने पहना दी है, जो अपने साथ लेकर आई थी। 5 रंगों की माला, सुंदर लाल, करबुली, नीली, पीली, सफ़ेद, सुंदर अपने हाथों में माला लेकर जब प्रकट हुई हैं तो उन्होंने अपनी कमल माला भगवान के गले में डाल दी है और चुपचाप उनके अनुग्रह की प्रतीक्षा करने लगी। उनके समक्ष खड़ी हो गई। समुद्र की ज्येष्ठ पुत्री तो रत्नाकर नंदिनी थी। मन में सोच कर वहीं खड़ी हो गई। उनके मन के भाव को भगवान श्री हरि ने समझ लिया है। उनके पास जाकर बोले, मैं तुम्हारे मन के भावों को जानता हूँ। पृथ्वी का भार हरने के लिए मैं जब जब अवतार लूँगा तब तक तुम मेरी संहारिणी शक्ति के रूप में अवतरित होगी। कलयुग के अंत में कल की रूप में मैं जब अवतार लूँगा तब तुम्हें पूरी तरह से अंगीकार करूँगा। अभी सतयुग चल रहा है, इसलिए त्रेता और द्वापर में तुम त्रिकूट पर्वत पर वैष्णवी नाम से विख्यात होगी और सबकी इच्छाओं की पूर्ति करोगी। रत्नाकर नंदिनी ही माता वैष्णो देवी बनी। तब रत्नाकर नंदिनी ने अपने पिता द्वारा दी गई रत्न जड़ित चूड़ामणि, जिसे विश्वकर्मा ने स्वयं बनाया था, अपने जूड़े से निकालकर श्री हरि को भेंट कर दी है। विश्वकर्मा ने स्वयं बनाया और समुद्र की जो पुत्री है रत्नाकर नंदिनी, उन्होंने श्री हरि को भेंट करी है वो चूड़ामणि और उसे देकर वो तप करने के लिए चली गई हैं। जैसे श्री हरि विष्णु ने कहा कि आप तप करो जब तक, तो चली गई हैं। भगवान श्री हरि ने वह चूड़ामणि पास में खड़े हुए देवराज इंद्र को दे दी है भेंट में, क्योंकि देवराज इंद्र उस चूड़ामणि को बड़ी ललचाई निगाह से देख रहे थे कि कैसे भी ये मुझे मिल जाए। तो देवराज को उन्होंने दे दी है। इंद्र ने अपने महल में जाकर वह अपनी इंद्राणी के जूड़े में लगाती है। देवराज इंद्र संबासुर से बहुत दुखी थे। संबासुर नाम का जो असुर था उसके त्राही त्राही मचा रखी थी उसने तीनों लोकों में। उसके आतंक से बहुत दुखी थे। उन्होंने संबासुर से युद्ध करने के लिए महाराजा दशरथ से सहायता मांगी है और महारानी कैकई, जो कि अपने पिता से बाल्यकाल से ही बहुत साहसी थी, वीर थी, सब सीख कर आई थी शस्त्र विद्या, वो महाराजा दशरथ के साथ
इंद्र की सहायता के लिए जाती हैं और संबासुर को महाराज दशरथ जब हरा देते हैं तो इंद्र उनको 5 पंख राजहंसों के 5 अंक भेंट करते हैं और इंद्राणी कैकई को चूड़ामणि भेंट करती है। जिस स्त्री के और इंद्राणी चूड़ामणि को भेंट करते हुए कैकई से कहती हैं कि जो इस चूड़ामणि को अपने केशों में लगा के ग्रहण रखेगा उसके पति का राज्य में कभी भी अकाल नहीं होगा, अतिवृष्टि मतलब अकाल कभी नहीं पड़ेगा, कभी भी अतिवृष्टि नहीं होगी, सब सुखी सुख रहेगा उसके जीवन में और उसको कोई भी शत्रु पराजित नहीं कर पाएगा। महारानी कैकई ने अयोध्या जाकर वह चूड़ामणि यह सोचकर सुमित्रा को दे दी कि मुझे तो राजा दशरथ वैसे ही बहुत प्रेम करते हैं और प्रजा का भी मुझे अपार स्नेह और प्रेम मिलता ही है। तो महारानी सुमित्रा पूरा काम घर की दिनचर्या महल की सब कुछ संभालती हैं, तो ये उनको भेंट करना उचित रहेगा, ये सोचकर उन्होंने वो चूड़ामणि महारानी सुमित्रा को दे दी है। जब उन्होंने अपने केशों में उसको सजा लिया है और जब भगवान श्री राम और सीता का विवाह होता है और जब सीता जी विवाह करके आती हैं महल में राजा दशरथ जी के, तो वही चूड़ामणि सुमित्रा जी सीता जी को भेंट करती हैं, क्योंकि वो सीता जी के सौंदर्य को देखकर मंत्रमुग्ध हो गई। फिर तो उनको ये लग रहा था कि मेरे पास जो भी हो मैं सीता के सौंदर्य पे लुटा दूँ, प्रेम वात्सल्य अपना सब लुटा दूँ अपनी इस पुत्र वधू पर। वनवास के समय जाते समय भी सीता जी ने गेरुआ साड़ी पहनी, वनवासी वस्त्र पहने हैं और गुरुश्रेष्ठ उनके जो वशिष्ठ मुनि थे उनकी पत्नी अरुंधति ने कहा कि आप आभूषणों का त्याग मत करो, आप सुहागिन स्त्री हो, वस्त्र पहन लो लेकिन आभूषणों का त्याग नहीं करो। तो रावण द्वारा जब वो हरी गई हैं पुष्पा विमान से जाते समय अपने सभी आभूषणों को फेंकती जा रही हैं ताकि भगवान राम जब उनको ढूंढते हुए आए तो आभूषणों से पहचान लें, लेकिन उस समय भी उन्होंने चूड़ामणि को अपने से अलग नहीं किया, क्योंकि उनको माता सुमित्रा ने उसकी महिमा बताई थी कि जो स्त्री अपने केसों में इसे ग्रहण करती है उसका पति को कभी कोई शत्रु हरा नहीं सकता है। तो इसलिए उसको उस समय भी अपने से अलग नहीं किया है। और जब सीता जी की खोज करते करते हनुमान जी अशोक वाटिका में पहुँचे हैं और माता सीता को राम जी द्वारा दी हुई मुद्री अंगूठी देते हैं, तब उस समय उनसे कहते हैं कि माता मुझे भी तो कुछ चिन्ह दो जो मैं प्रभु से जाके कह सकूं कि आपसे मैं भेंट करके आया हूँ, आपको ढूंढ के आया हूँ और वो मुझ पर विश्वास कर सकें। मात मोहे दीजे कछु चीना, जैसे रघुनायक मोहे दीना, चूड़ामणि उतार तब दयऊ, हरस समेत पवन तन लयऊ। इस प्रकार सीता जी ने अपनी चूड़ामणि उस समय उतार कर हनुमान जी महाराज को दे दी है। वही चूड़ामणि फिर राम जी को हनुमान जी ने दे दी है जाकर, और हनुमान जी उसको देखते ही पहचान गए ये तो मेरी सीता की चूड़ामणि है। उसी चूड़ामणि को पहचान कर फिर भगवान ने सीता जी की खोज शुरू करी है और खोजते हुए रावण को युद्ध में हराया है। ये थी चूड़ामणि की महिमा। कितनी सुंदर कथा है। अपने हिंदू शास्त्रों की, अपने हिंदू ग्रंथों की एक एक वस्तु का, एक एक भक्त चरित्र का बहुत महत्व है। जब हम उसके बारे में पढ़ते हैं तो रोम गदगद होने लगते हैं, हमारे हृदय गदगद होने लगता है, एक एक रोम प्रफुल्लित होने लगता है। ये लगता है कि हे प्रभु ये ज्ञान हमें क्यों नहीं दिया, क्यों हमारे ज्ञान चक्षु नहीं खुलते हैं। तभी तो कहते हैं भक्त चरित्र सुनने से हमारा हृदय निर्मल होता है, हृदय के विकार दूर होते हैं। तो आपको कैसा लगा ये कथा कहानियाँ? चूड़ामणि का रहस्य सुनकर आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल पर बने रहिएगा और मेरे चैनल को मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है लाइक और सब्सक्राइब तो कर दीजिएगा, जिससे और लोगों तक भी पहुंच सके, और अपने सगे संबंधियों में शेयर भी कीजिए वीडियो को, और जाते जाते बेल आइकॉन भी दबा दीजिए। जय श्री राम।